नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो भी खेल था ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 3 ट्रेडिंग सेशन तक थोड़ा शांति से बैठो, 50% क्वांटिटी में काम करो, एग्रेसिव मत रहो। बड़े प्लेयर्स उसको साइडवेज रखने की ट्राई करेंगे और 3 दिन से मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब यहाँ खबर ये निकल के आ रही है कि देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि जिसका इंतजार था वो मार्केट में अब शुरू होने लगा है। देखो, फेड की मीटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरी चीज, ये सवाल रहेगा कि कल कहाँ खुलेगा बाजार। ठीक है, कल मार्केट किधर खुल सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज यह है कि देखो, अब मार्केट में खबरें जो निकल के आ रही है कि यूएस फेड मीटिंग बिगिंस टुडे, does the stock market need a 25 और 50 बीपीएस रेट कट। अब सारा खेल यहां अटका हुआ है। बार बार एक ही चीज का बात हम नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि 25 बेसिस जो है वो मार्केट पचा रहा है कि इतना आ सकता है। 50 बेसिस अभी भी इतना मार्केट ने सीरियसली नहीं लिया है। अगर ये आता है तो वो देखने वाली चीज रहेगी, 50 बेसिस पॉइंट आता है तो मार्केट उसको कैसे लेता है। अब अदर साइड अगर हम देखें तो डब्ल्यूपीआई का जो होलसेल इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आने वाला था वो आया है, और वो आया है 4 मंथ के लो का आंकड़ा आया हुआ है। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे इंडिया के इवेंट के ऊपर। पर अगर आप देखेंगे मार्केट फिर भी वहां ही होल्ड किया है, उसका मतलब यह है कि मार्केट जो प्रिडिक्ट कर रहा है वही आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रीवियस अगर जो डाटा एक्सपेक्टेड था वो था 1.80% और यहाँ एक्चुअल आया है 1.31%। ठीक है, तो मार्केट को ना सारा खेल यूएस मार्केट से है। ठीक है, ग्लोबली। अब देखो, यहाँ आज आने वाला है रिटेल सेल्स के आंकड़े। ठीक है, यूएस मार्केट के, और वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि देखो, यहाँ प्रीवियस जो आंकड़ा था वो 2.70% था। अब एक्सपेक्टेड कितना रहता है और एक्चुअल कितना आता है वो मैं बता दूंगा शाम की वीडियो में। पर देखो, उसका जो इफेक्ट है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ सारा खेल है ना वो अब मार्केट के ऊपर है। देखो, अभी मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज चल रहा है, सेलर के जोन में मार्केट है। ठीक है, मतलब कॉल और पुट दोनों की साइड खेल करेंगे सेल करके। जितना मार्केट रेंज में रहेगा प्रॉफिट कमा लेगा और वो निकल जाएगा, रिटेल फंसेगा, रिटेल अपना एसएल लेता रहेगा। ठीक है, इसी वजह से आज मैंने आपको कोई भी लेवल प्रोवाइड नहीं किया टेलीग्राम पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं लेवल प्रोवाइड करता हूं पर उसका कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ मतलब ही नहीं है तो उसको प्रोवाइड करने के बाद आप फंसोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कैपिटल सेफ रखो। कैपिटल अगर आप सेफ रहेगा तो काफी कुछ आपको बेनिफिशियल रहेगा मार्केट में सस्टेन करने को। अब सीधा चार्ट पे चलते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं। न्यूज तो आपको ऑलरेडी पता है फेड का क्या है मामला। ठीक है, जो भी अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। अब सीधा चार्ट पे चलते हो। चार्ट पे कुछ मैं आपके सामने कुछ गाइडेंस रखता हूँ, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए, शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं। काफी लोगों के कमेंट्स आए और वो मेरे को काफी पसंद भी आए, क्योंकि काफी लोगों ने पसंद किया। मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में समझाया था, उसका स्ट्रक्चर समझाया था, कुछ परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कैसे उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, पूरा कुछ सिखाया था। ठीक है, और उस चीज को काफी लोगों ने पसंद किया। बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर ऐसी एक पूरी सीरीज आप हमारे सामने लाओ ताकि हमें पता चले। ठीक है, अब बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, सभी के पढ़े। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, और यही एक मोटिव करता है मार्केट में कि ऐसे ही आपको लर्निंग मिलती रहे, जितना हो सके उतना आपके सामने मैं अपना ज्ञान पेश करता रहूं। अब देखो, यहाँ देखो, शाम की वीडियो मिस मत करना, अभी भी मैं कहता हूँ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो, ज्यादा कुछ बोलने को ना मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ठीक है, मार्केट में अभी अगर आप स्ट्रक्चर समझेंगे ना तो बड़े प्लेयर्स ने इस साइडवेज मार्केट में भी कुछ ना कुछ खेल कर दिया है। क्या है, यहाँ आप देखो, मार्केट में पहले यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद बायर आया, फिर से सेलिंग आ गई, यहां भी बायर आया, फिर से सेलिंग आ गई, उसके बाद बायर आया, फिर से सेलिंग आ गई। ठीक है, अब यहां आज का जो ट्रेडिंग सेशन है ना उसमें कुछ सिनेरियो अलग है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले यहां बायर को बुलाया जाता था, उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट को क्लोज करवाया जाता था सेलर थ्रू। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो कि बायर आता है, उसके बाद सेलर थ्रू मार्केट को क्लोज करवाया जाता है। अब आज के दिन अगर आप देखेंगे ना, मार्केट में सेलर आया तो सही, सेलर ने ट्राई किया मार्केट को सेल करने का, पर
फिर से यहाँ बायर आ गया, बायर आने के बाद अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट को क्लोज करवाने की ट्राई करी जा रही है। ठीक है, तो सिनेरियो क्या है पता है, देखो सिनेरियो यह है कि अगर आप यहाँ एक चीज नोटिस करो, तो एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी, 3 ट्रेडिंग सेशन में जो होल्ड किया है मार्केट, यहां सबसे पहला बायर आया, यहां पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से बाइंग स्टार्ट हुई। ठीक है, अब दूसरी बार अगर आप देखेंगे यहां भी बायर आया था, स्ट्रॉन्ग बायर आया है, उसको इन लोगों ने सेलिंग में कन्वर्ट किया, फिर से इधर बायर आया। देखो यही रेंज है ना, आप समझ सकते हो, देखो इसी रेंज के आसपास यहां फिर से बायर आया हुआ है। ठीक है, और बायर आया, उसके बाद मार्केट फिर से मोमेंटम किया। तीसरी बार आज के दिन इसी जोन के आसपास, यहां आप देख सकते हो इसी जोन के आसपास फिर से बायर आया हुआ है, यहां सेलिंग प्रेशर आया पर फिर से बाइंग में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला। तो अब आपके सामने पहली चीज तो यह है कि देखो ये सब रेंज है ना, ये रेंज सब, ठीक है, ये रेंज में कहीं ना कहीं बायर्स बैठे हैं। अब ये काफी टाइट रेंज है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की रेंज है। 70 पॉइंट में निफ्टी में बायर्स बैठे हैं, मतलब वो कैसे भी करके ट्राई कर रहे हैं मार्केट को होल्ड करने की। ठीक है, अब देखो यहां आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहां से आपको इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका यहां बिग रिजेक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो अपर साइड में 25,450 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, डाउन साइड में यहां बायर्स बैठे हैं। अब यहां से अगर इनको कंफर्म करना है तो यहां से शूट अप करना पड़ेगा, या तो सीधा यहां से गैप अप या तो गैप डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, अब गैप अप गैप डाउन का सीनेरियो तो चलो आपने समझ लिया। यहां है जोन बुल्स का, अगर मार्केट को नीचे लाना है तो इस जोन के नीचे मार्केट को लाना पड़ेगा, 25,350 के नीचे। ठीक है, 300 के नीचे जाएगा तो और मोमेंटम सेलिंग का आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। एग्रेसिव जो मोमेंटम है वो अपसाइड में 25,450 और 25,500 का जो रेंज है, यहाँ स्ट्रॉन्ग जो कॉल राइटर है, जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, वो इधर बैठे हैं। ठीक है, जब तक मार्केट में ये लेवल इंटेक्ट है, प्रेशर बनता रहेगा, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है, शूट अप करना है, तो कैसे भी करके इस लेवल को काटना पड़ेगा। यहाँ जो राइटर बैठा है, वो राइटर बार बार मार्केट को यहां से घुमाने की ट्राई कर रहा है। देखो यहां से घुमा दिया, फिर यहां आया, फिर से घुमाने का ट्राई किया, फिर इसके आसपास आया, मार्केट को घुमा दिया, इस रेंज में आता है, मार्केट को घुमा दिया जाता है। इस रेंज के आसपास आप देख सकते हो मार्केट में रिवर्स करवाने की ट्राई करी जा रही है। ठीक है, तो बार बार अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में सेलर का जोन है, और अभी मार्केट ऑलमोस्ट सेलर के जोन में खड़ा है। ठीक है, अब यहां सस्टेन करना काफी जरूरी है। अगर 25,400 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वो एक अलग चीज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहां क्लोजिंग जो थी वो 25,400 के नीचे थी, यहां भी जो क्लोजिंग थी वो 25,400 के नीचे थी। अब अगर ये जो क्लोजिंग है वो 25,400 के ऊपर आएगा, तो सिंपल सी चीज है, ये जो क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है फिर से हायर हाई बनती हुई देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट सीधा शूट अप कर जाएगा। ठीक है, पर आपको सबसे पहले ये पैनिक लेवल समझ लेना है कि हाँ, इसके नीचे मार्केट में प्रेशर बन सकता है। तो 25,350 का लेवल आपको दिमाग में रखना है, 25,300 का लेवल दिमाग में रखना है। इसके नीचे मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि बुल्स जो है वो नीचे की साइड मोमेंटम कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके पास यही एक रेंज बनती हुई देखने को मिल रही है 25,450 के ऊपर की। इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा उतना उतना जो डाटा बनेगा, ठीक है, यहाँ जितना मार्केट सस्टेन करने की ट्राई करेगा, जितना यहाँ सस्टेन करेगा, उतना जो डाटा है ना वो यहाँ बनना शुरू हो जाएगा 25,300, ये 25,300 के कॉल के ऊपर। ठीक है, और 25,350 के कॉल के ऊपर। अब अगर आप यहाँ देखें तो सेलिंग के नजरिए से तो यहाँ पुट और इधर पुट साइड बनेगा। ठीक है, ये डाटा बनेगा 25,350 का पुट और 25,300 का पुट के ऊपर सबसे ज्यादा अभी डाटा बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर यहां से उड़ा तो फिर यहाँ जो कॉल राइटर जो बैठा है वो थोड़ा बहुत पैनिक में आ सकता है। गाइस थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहाँ हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, यहाँ बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, यहाँ आप देखो
मार्केट में सेम स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, यहाँ से बुल्स आया है, फिर मार्केट को क्लोज कर लेता है, यहाँ भी बुल आता है, धीरे धीरे मार्केट को सेकंड हाफ में क्लोज करवा लेता है, यहाँ भी हर एक मोमेंटम में बुल आता है। पर बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे लास्ट लास्ट मोमेंटम में सेलिंग प्रेशर कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ सीनेरियो क्या है पता है, देखो ये सीनेरियो है ना, सबसे पहली चीज तो ये कि देखो यहाँ रिजेक्शन आना स्टार्ट यहां से हुआ है। ठीक है, इस रेंज के आसपास बुल आया हुआ है। ठीक है, बुलिश मोमेंटम, एक बार बुल ने इधर एंट्री मारी है, उसके बाद मोमेंटम बुलिश रहा यहां तक। उसके बाद दूसरे दिन भी यहाँ एक रिजेक्शन आया, यहाँ भी एक बुलिश मोमेंटम आया। ठीक है, यहाँ कंटिन्यूसली इसके ऊपर होल्ड किया मार्केट ने। ठीक है, क्लोजिंग करवा दी। अब तीसरी बार भी अगर आप देखेंगे यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ भी बुल जो है वो बुल ने ट्राई किया है मार्केट को होल्ड करवाने की। ठीक है, पर आज के दिन का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखें तो अपर साइड में सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, इधर की साइड में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो देखो मोस्टली अगर आप ये रेंज देखें तो अगर हम मिलाए तो यहाँ एक लेवल निकल के आ रहा है 52,000 का। ठीक है, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट दूर है। ठीक है, 180 के आसपास है, 52,180 के आसपास। अब देखो इस रेंज के नीचे, ठीक है, इस रेंज के नीचे मार्केट आएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे ख्याल से 150 से 300 पॉइंट आपको इजीली मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है। उसके बाद आपको 51,750 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेलर जो है वो यहां तक मार्केट को लाने के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पर हमें नजर करना है। बुलिश व्यू के लिए देखो सिंपल सी चीज है, अपर साइड में कैसे भी करके 52,350 का लेवल, ठीक है, 52,400 500 ये राइटर्स का जोन है, ये चीज समझना। ठीक है, अगर ये निकलता है ना तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो असली मोमेंटम जो है वो 350 के ऊपर ही है। ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी एक बुलिश व्यू के ऊपर मोमेंटम बनेगा, अदरवाइज इसके नीचे मार्केट में सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तीसरी चीज यह है कि अगर आप देखेंगे यहां भी आप देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है ये स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। ठीक है, मार्केट इसी स्ट्रक्चर में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अपर साइड में ये रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर से जाता है, फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर से डाउन आता है। ठीक है, तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन बना है ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 52,000 का लेवल, अब इसके नीचे मार्केट आएगा तभी यहां से एक असली सेल का मोमेंटम बनेगा। ठीक है, सेलिंग का मोमेंटम बनेगा। अब तेजी के लिए मार्केट को कैसे भी करके इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा, इसके ऊपर जाता है तभी यहां से बाइंग मोमेंटम आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। देखो शाम को FII और DI का डाटा आएगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो कल मैंने क्यों नहीं किया था FIDI का डाटा, क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी साइडवेज चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे मार्केट में मैं आपको लेवल बताऊंगा कि ये लेवल के ऊपर ये करो वो करो, उसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, मैं ऑलरेडी 3 दिन पहले बता दिया हूँ, संडे को बता दिया हूँ कि भाई आपको 50% क्वांटिटी में काम करना चाहिए, इसमें शांति से बैठो, मार्केट साइडवेज रहेगा, दोनों साइड का डाटा बनता हुआ देखने को मिलेगा। अभी 3 दिन से आप देख सकते हो मार्केट पॉजिटिव टू साइडवेज है। अगर आप मोमेंटम चेस करने जाओगे तो इसमें आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा डल मार्केट है, तो थोड़ा समझना चाहिए। वो डल जो मार्केट है वो अभी के हाल से है, बाकी इतना ही पावर पैक मार्केट बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अब जो आएगा वो फाइनल मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया है। अब देखो शाम को ना ट्राई करूंगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मैं हर एक वीडियो में पूरा ट्राई करूंगा कि आपको ऐसी ही पिछली बार जो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया ना, इस तरीके से मैं पॉइंट बाय पॉइंट 1 by 1 आपको सारे स्ट्रक्चर समझाऊंगा, कैसे ट्रेडिंग में आप एक महारथी बन सकते हो। ठीक है, कैसे आप मोमेंटम कैचअप कर सकते हो, सारी कुछ अपडेट देता रहूंगा। तो अपडेट लेते रहना, कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, वीडियो में अपडेट आता रहेगा, इसके लिए ना थोड़ा लाइक जरूर कर देना। कल के वीडियो में मैंने लाइक्स भी देखे, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो यार। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो शाम के वीडियो में कुछ एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।